नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। भारतीय शेयर बाजार आए दिन रिकॉर्ड बना रहे हैं। निफ्टी जल्द ही 20,000 के लेवल को पार कर जाएगा। इसके साथ ही सेंसेक्स ने पहली बार 67,500 के लेवल को भी पार कर लिया है। यानी बाजार में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है और इस ट्रेंड को देखकर तो यही लगता है कि आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे रिकॉर्ड बनेंगे। अब आप तो जानते ही हैं कि इस साल भारतीय शेयर बाजार में आईपीओ की बहार सी आ गई थी। आईपीओ लिस्टिंग के मामले में बीएसई एनएसई दुनिया भर के बाजारों में कंपीट कर रहा है। ऐसे में इस सप्ताह एक और आईपीओ भारतीय शेयर बाजार में एंट्री लेने वाला है। अब क्या है उसका नाम और क्या करती है कंपनी, ये सब बातें जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड का आईपीओ पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए अगले हफ्ते ओपन होगा। रिटेल निवेशक इस आईपीओ के लिए 3 से 7 अगस्त तक बोलियां लगा सकते हैं। यानी आईपीओ का ओपनिंग डेट 3 अगस्त होगा और क्लोजिंग डेट 7 अगस्त होगा। यानी आपके पास इस आईपीओ में पैसा लगाने के लिए 5 दिन का समय होगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 54 रुपए से लेकर 57 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। शेयर्स का अलॉटमेंट 10 अगस्त को हो जाएगा। वहीं अगर आपको इस आईपीओ में शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो आपका पैसा 11 अगस्त को आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। अब किस तारीख को शेयर बाजार में इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी, ये जान लेना भी बहुत जरूरी है। 14 अगस्त को एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड का आईपीओ बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो जाएगा। अब इस आईपीओ में कितना पैसा लगाना होगा, ये जानकारी भी जान लीजिए। रिटेल निवेशक को मिनिमम 1 लॉट यानी 260 शेयरों के लिए अप्लाई करना होगा। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 54 रुपए से लेकर 57 रुपए प्रति शेयर रखा है। यदि आप आईपीओ के अपर प्राइस बैंड यानी 57 रुपए के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 14,820 रुपए लगाने होंगे। रिटेल निवेशक अधिकतम यानी मैक्सिमम 13 लॉट के लिए बिड कर सकते हैं, जिसके लिए उनको 1,92,660 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। बता दें, इस इशू के लिए कंपनी 600 करोड़ रुपए के फ्रेश इक्विटी शेयर जारी करेगी, जबकि 425 करोड़ रुपए के शेयर्स कंपनी के प्रमोटर ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए बेचेंगे। फ्रेश इशू से होने वाली इनकम का यूज कहां होगा, यह भी जान लीजिए। इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी कैपिटल बेस को बढ़ाने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी। कंपनी के इशू का 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी क्यूआईबी के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा 35% हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स और बाकी का बचा हुआ यानी 15% हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एनआईआई के लिए रिजर्व रखा गया है। अब पैसा लगाने से पहले एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड कंपनी क्या काम करती है, ये जान लेना बहुत जरूरी है। एसबीएफसी फाइनेंस सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। कंपनी के प्राइमरी कस्टमर बेस में एंटरप्रेन्योर, स्मॉल बिजनेस ओनर, सैलरीड और वर्किंग क्लास इंडिविजुअल्स शामिल हैं। एसबीएफसी सिक्योर्ड एमएसएमई लोन और लोन अगेंस्ट गोल्ड के रूप में अपनी सर्विसेज देती है। 31 दिसंबर 2022 तक एसबीएफसी फाइनेंस 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 105 से अधिक शहरों में मौजूद है। वर्तमान में इसके पास 137 ब्रांच है। अब जाते जाते आईपीओ क्या होता है, ये जान लीजिए। जब कोई कंपनी पहली बार अपनी कंपनी के शेयर्स को लोगों को ऑफर करती है तो इसे आईपीओ कहते हैं। कंपनियों के द्वारा यह आईपीओ इसलिए जारी किया जाता है जिससे वह शेयर बाजार में आ सके। शेयर बाजार में उतरने के बाद कंपनी के शेयरों की खरीदारी और बिकवाली शेयर बाजार में होती है। यदि एक बार कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग की इजाजत मिल जाए तो फिर उन्हें खरीदा और बेचा जा सकता है। इसके बाद शेयर को खरीदने और बेचने से होने वाले फायदे और नुकसान में भागीदारी निवेशकों की होती है। अब कंपनी आईपीओ क्यों जारी करती है, ये जान लीजिए। जब किसी कंपनी को अपना काम बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत होती है तो वह आईपीओ जारी करती है। यह आईपीओ कंपनी उस वक्त भी जारी कर सकती है जब उसके पास धन की कमी हो, और तो और अगर कंपनी बाजार से कर्ज ना लेना चाहती हो तो वो कर्ज लेने के बजाय आईपीओ से पैसा जुटाती है। शेयर बाजार में लिस्टेड होने के बाद कंपनी अपने शेयरों को बेचकर पैसा जुटाती है। बदले में आईपीओ खरीदने वाले लोगों को कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है। मतलब जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के खरीदे गए हिस्से के मालिक बन जाते हैं। तो अगर आपको भी इस आईपीओ में पैसा लगाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से आप ऐसा कर सकते हैं।
तो इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विस्तार।